तो हम ये देख रहे थे कि टोकनाइजर मतलब जो है टोकनाइजर्स को देख रहे थे और उसके बाद हम देख रहे थे कि मल्टीपल सीक्वेंसेस जो है ना मॉडल में कैसे पास करते हैं ना, मतलब मैनुअली बेसिकली हम वो पाइपलाइन को मेरे ख्याल अभी तक देख रहे हैं। बिहाइंड द पाइपलाइन क्या हो रहा होता है, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो मॉडल टोकनाइजर हैंडलिंग मल्टीपल सीक्वेंस पुटिंग ऑल टुगेदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाइपलाइन में आती हैं। तो पाइपलाइन जो है वो आपका डायरेक्ट एक एब्स्ट्रैक्शन है जो कि सारा कुछ खुद ही हैंडल करता है। तो अब हम ये देख रहे थे कि मॉडल जो है आपका असल में क्या करता है, वो आपकी बैचेस को लेता है, सिंगल सिंगल उसमें नहीं लेता। ठीक है, एक 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 वेक्टर नहीं लेता है, टेंसर्स लेता है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि जो है ये मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हमने जब टोकनाइजर में से पास किया और उसको हमने आईडीज में कन्वर्ट किया, टोकनाइजर डॉट टोकनाइज अगर यूज़ किया मैनुअली, क्योंकि ये टोकनाइजर का एक मेथड है टोकनाइज। ठीक है, टोकनाइजर डॉट टोकनाइज सीक्वेंस। तो ये जब इसमें से पास करेंगे तो ये फेल हो जाता है यहाँ पे, यानी कि वो ये काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसको सिर्फ एक वेक्टर के तौर पे यहाँ पे पास किया है, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस पास की, फिर उसके टोकन्स बन गए और उसको आईडीज मिल गई। आईडीज जब मिली तो यहाँ पे जो आईडीज थी वो एक वेक्टर था, एक वेक्टर। तो यहाँ पे हमें असल में वेक्टर नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है एक टेंसर। ठीक है, तो इसलिए हमें वो बताता है यहाँ पे कि जैसे कि हम जब ये आप टोकनाइजर के अंदर से डायरेक्टली पास करते हैं, यानी कि एक तो टोकनाइजर जो है आपका ये है टोकनाइजर इज इक्वल टू ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल चेक पॉइंट। और उसके बाद आपने क्या किया, टोकनाइजर के इंस्टांस में से इस वेरिएबल के एक मेथड को यूज किया जो कि टोकनाइज मेथड है। उसको जब यूज किया आपने, ये दैट मीन्स कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोसेस करने होंगे यहाँ पे जब आप इसको इसको टोकनाइज करेंगे। ठीक है, तो 3 जब अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के पहले आप क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को टोकनाइज करते हैं, देन आप उस टोकन्स को आईडीज देते हैं, नंबर्स देते हैं, देन आप उस आईडीज को क्या करते हैं, उसका टेंसर बनाते हैं। ठीक है, ये है मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, 3 स्टेप में। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो वो फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए कि ये जो टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट जो है ये आईडीज ये जो है ये एक सिंगल वेक्टर को नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता, जबकि एक टेंसर को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टेंसर नहीं था, एक सिंगल वेक्टर हमने पास किया यहाँ ये आईडीज की सूरत में। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है सही नहीं है। जबकि अगर इसको ऑटोमेट करें, इस इन 3 प्रोसेस को हम ऑटोमेट करें, अगर वो ऑटोमेशन कैसे होगी, वो ऑटोमेशन ऐसे होगी कि आप टोकनाइजर का जो आपका वेरिएबल है ये वाला, इसके अंदर से आप सीक्वेंस को डायरेक्टली पास कर दें और यहाँ पे लिखें रिटर्न टेंसर इक्वल टू टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो के टेंसर हमें रिटर्न करें। तो ये खुद ब खुद करेगा सब कुछ, ये 3 स्टेप्स को खुद ब खुद हैंडल करेगा। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने इसमें सीक्वेंस डाली तो आपको उसने टेंसर वापस किया, उसमें आपके पास इनपुट आईडीज आपने देखी तो आपके पास ये आपके पास इनपुट आईडीज आ गई। ठीक है, डायरेक्टली उसने आपको एक टेंसर एक आपको टेंसर दिया है, देखिए इसकी डायमेंशन जो है ये 2 डायमेंशनल टेंसर है, यानी कि 2 डायमेंशनल एक आपका मैट्रिक्स टाइप है। तो ये उसने आपको बना के दे दिया। ठीक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो जी। रिटर्न आंसर इज इक्वल टू टी एफ है, तो जो हम पहले कर रहे थे वेक्टर था, उसको बाद में हम उसको डबल ब्रैकेट 2 डायमेंशन बना के हम दे रहे थे उसको, लेकिन वो अब ये वाला काम करेगा, ये जो रिटर्न वो इसने टेंसर आ कर रहा है। दिया ना, वो इसने टी एफ टेंसर रिटर्न करे, देखे ना, टी एफ डॉट टेंसर रिटर्न किया ना इसने। तो अगर ठीक आप है। यहाँ पे अगर आप ये करेंगे तो ये भी यही काम करेगा। लेकिन इसके लिए वो हमें वेक्टर यहाँ पास। पे, हाँ इसके लिए हमें यहाँ पे टेंसर पास करना होगा, जी। तब जाके हमें वो टेंसर फ्लो का मतलब टेंसर देगा।
ठीक है, जी ये एक मैनुअल प्रोसेस है, ये एक मैनुअल प्रोसेस है, लेकिन ये एक ऑटोमेटेड है। ठीक है, ठीक है ये ठीक है। ऑटोमेटेड है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि देखें, अब ये कह रहा है कि लेट्स ट्राई अगेन ऐड ऐड द न्यू डायमेंशन। उसी इसी कोड के अंदर वो क्या करेगा, यहाँ पे एक नई डायमेंशन ऐड करेगा, ये इधर देखें इधर। ठीक है, तो इस डायमेंशन के ऐड करने से अब ये दैट मीन्स इसमें क्या होगा, फर्क क्या हो रहा है, इसमें फर्क ये हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे, और ये एक इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी आईडीज होंगी। ठीक है, आईडीज होंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से पास होगा इधर से, क्योंकि ये आपका टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट जो है ये आपका एक इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा है, इस तरह की शेप। अगर इसमें ज़्यादा होंगे तो लाजिम बात है ऐसे, एक ऐसे होगा, फिर एक और इसके अंदर, अगर एक सेंटेंस है तो इसमें फिर दूसरा सेंटेंस ऐसे आएगा, यानी कि एक और आएगी, फिर तीसरा सेंटेंस एक आएगा ऐसे। तो ये एक पूरा का पूरा एक टेंसर होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा आपके सेंटेंस हैं तो उसी तरीके से सेंटेंस ऐड होते जाएंगे। बट इसमें जो पॉइंट ये है कि एक एंडिंग, स्टार्टिंग विद टू ब्रैकेट्स एंड एंडिंग विद टू ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास ये आईडीज आ गई, इसके बाद ये आपने इसको किया तो ये इस तरीके से आपने इसको दोबारा मतलब देखा इनपुट आईडीज क्या है जी। अ, आपने इसके इनपुट आईडीज देखी और लॉगिट्स देखे, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वही चीज़ आ गई, देखें। ठीक है, जो आपकी ये आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये प्रोसेस ऑटोमेट हो गया। ठीक है, सिर्फ आपने सीक्वेंस को पास किया, लेकिन इसमें आपने इसको स्टेप बाय स्टेप खुद से किया, इसके मेथड को यूज़ किया, टोकनाइजर डॉट टोकनाइज सीक्वेंस यहाँ पर पास की, फिर अगला मेथड आपने यूज़ किया टोकनाइजर डॉट कन्वर्ट टोकन टू आईडीज, ये आपने मैनुअली किया। फिर उसने आगे आगे नेक्स्ट स्टेप किया, आपने उसको टेंसर में कन्वर्ट किया। ये 3 स्टेप जो हैं ये हो गए, लेकिन यहाँ पे ये 3 स्टेप ऑटोमेट हो गया इधर इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद आपका जो है मेरे ख्याल में आप देखेंगे तो शायद वो टेंसर की वैल्यूज़ जो है ना वो अंदर उसके तकरीबन वही वैल्यूज़ 1045 1005 2310 ये वही वैल्यूज़ आ रही हैं, देखें। ठीक है, जो आपने यहाँ बाय हैंड किए 1012 ये। ठीक है, ये चीज़, तो ये आपने मैनुअली इसको किया। अच्छा, इसके अंदर एक और आगे एक और स्टेप भी उसने हमें ना वीडियो में बताया था, उसमें ये आगे ये ऐड करना, ये 101 स्टार्टिंग में और 102 एंड में, ये आपके क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टोकन्स हैं जो कि आप ऐड करते हैं। एसईपी वाला होता स्पेशल है टोकन और स्पेशल टोकन्स। एसईपी होता है, एसईपी, और ये पता नहीं इसका नाम क्या होता है। CLS और सी SPP। CLS और एसईपी। इसका आगे एक और स्टेप आएगा यहाँ पे इधर, चौथा स्टेप, 4 स्टेप होते हैं। तो चौथा स्टेप ये क्या आता है कि जब जो कि 101 और 102 ऐड करता है एंड के बिगिनिंग और एंड में। तो ये हो गया आपका ना। और इसमें आपके जो लॉगिट्स आ, फिर आपने क्या किया कि ये जो इनपुट आईडीज आई हैं इसको आपने जो है अब इन्फ्रेंस करानी है, मतलब इन्फ्रेंस लेनी है कि ये सेंटिमेंटल है या क्या है, एनालिसिस या कुछ इस तरह जो भी करना है। तो वो आपके लॉगिट्स जो हैं, आप अपने इनपुट आईडीज जो आई हैं वो आप मॉडल में से पास करेंगे, वो जो मॉडल आपने ऊपर डिफाइन किया ये वाला। ठीक है, इस मॉडल में से आप अपनी इनपुट्स को पास करेंगे और आपको आउटपुट्स दे देगा। ठीक है, और आउटपुट्स की जो आपके पास लॉगिट्स की जो एक प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए आप इसके देख सकते हैं कि लॉगिट्स क्या आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और आगे आगे आपका बैचिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग मल्टीपल सेंटेंसेस थ्रू द मॉडल, मतलब बैचिंग है आप मल्टीपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक टेंसर के अंदर डाल के भेज देते हैं मॉडल को ऑल एट वंस। if you only have one sentence, you can just build a batch with a single sequence batch IDs ये क्या है, if you have one sentence you can just build a batch with a single sentence। अच्छा, वो कह रहा है कि डबल टाइम्स वो कर दिया है इसको, यानी कि सेंटेंस को 2 दफ़ा पास कर दिया।
दिस इज अ बैच ऑफ टू आइडेंटिकल सेंटेंसेस। तो अगर आप एक ही सेंटेंस है तो उसको 2 दफ़ा लिख दें आप उसके अंदर, तो वो भी चलेगा। यानी कि आपके दो दो आ गए ना। यानी कि अगर आपका ये सेंटेंस है तो इसकी आपने जब आईडीज बनाई, इन्हीं को आपने रिपीट कर दिया 2 दफ़ा यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आ गया आपका जी, batching allows the model to work when you feed it multiple sentences. Using multiple sentences is just as simple as building the batch with a single sentence. There is a second issue though. When we are trying to batch together 2 or more sentences, they might be of different lengths. If you ever worked with the tenses before, you know that they need to be rectangular shape. So you won't be able to convert the list of input IDs to into tensor directly. तो अगर छोटे बड़े सेंटेंस होंगे तो लाजमी बात है उनकी लेंथ्स डिफरेंट होंगी। टू वर्क अराउंड दिस प्रॉब्लम यू यूजुअली पैड द इनपुट्स। तो आपकी मिसाल के तौर पर द फॉलोइंग लिस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू टेंसर। आपके पास इधर 3 आइटम है, इधर 2 आइटम है, तो आप इसका टेंसर नहीं बना सकते। ठीक है। इन ऑर्डर टू वर्क अराउंड विद दिस प्रॉब्लम यू यूज पैडिंग। पैडिंग हम यूज़ करते हैं। तो आपके पास जो है मतलब पैडिंग जो है वो 100 यहाँ पे ऐड हो जाएगी इधर। आपने इसके 3 आइटम है तो इसको भी 3 करना है, तो एक एक आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। द पैडिंग टोकन आईडी कैन बी फाउंड इन द टोकनाइजर.pad टोकन आईडी। लेट्स यूज इट एंड सेंड आवर 2 sentences थ्रू द मॉडल इंडिविजुअली एंड बैच टुगेदर। तो आपके पास ये सेंटेंस 1 की आईडीज हो गई। अच्छा, मॉडल इज इक्वल टू TF ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन फॉर प्री ट्रेंड चेक पॉइंट फ्रॉम प्री प्रिंट चेक पॉइंट। ये आपका हो गया मतलब TF ऑटो मॉडल। और उसके अंदर आपने अब एक बैच बनाना है अपनी सीक्वेंसेस का, इन दोनों सीक्वेंसेस का। तो ये आपके सीक्वेंस आईडी 1 सीक्वेंस आईडी 2, इसमें आपने बैच कर दिया इसको। और यहाँ पे आपके पास आपने इसको डाल दिया tokenizer.pad अंडरस्कोर टोकन आईडी। तो यहाँ पे इसकी ये वाली प्रॉपर्टी आपने यूज़ कर ली जो इसको डायरेक्टली टोकनाइज यहाँ पे पैडिंग कर देगी। तो यहाँ पे आपने जब इसको देखा, इसको हम ऊपर खोल लेते हैं नोटबुक में। देखो यहाँ खुला हुआ है, शायद ये खुला हुआ है। ये वाला है। हाँ, ये वाला। तो ये तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी, इसको ज़रा देख लेते हैं ये क्या करेगी, ताकि इसको हम थोड़ा सा रन करके देख लें कि यहाँ पे ये क्या अपेंड कर रही है इसकी ना। 0 कर रही है या कुछ और कर रही है, क्या कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ है इसको। अच्छा, तो हम ये इस वक्त देख रहे हैं ये चीज़ बैच आईडीज़, और ये आपका पैडिंग है, पैडिंग आईडी यहाँ पे है इस वक्त। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं इसका इनसाइट। बैच आईडीज़ में यहाँ पे क्या आया है ना, बैच्ड आईडीज़, प्रिंट बैच्ड आईडीज़ में, ताकि हमें पता चले कि इस टोकनाइजर.pad पैड टोकन आईडी में इसने क्या यानी कि हमें डाल यहाँ पे डाला है, इधर फिल किया है इसको। तो ज़ीरो फिल किया है। ठीक है, ये इसने इस प्रॉपर्टी ने, टोकनाइजर की इस प्रॉपर्टी ने यहाँ पे 0 फिल किया है, ताकि इनकी दोनों की लेंथ जो है वो बराबर हो जाए। और उसके बाद आपका जो है मॉडल tf.constant sequent ids डॉट logits, ये जो है आपने क्या इसमें जो है
अलग से किया पहले, ठीक है। पहले उसने क्या किया कि एक सीक्वेंस को, फिर दूसरी सीक्वेंस को, और फिर बैच बेस्ड सीक्वेंस को, मतलब एक एक करके तीनों को पास किया है, और वो हमें दिखाएगा कि इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि मतलब हमने ये आपकी हमारी इनपुट सीक्वेंस है, और उसको हमने पास किया मॉडल में से, ठीक है। लेकिन उसको आपने पहले क्या करना है, अरे बना के टेंसर फ्लो की वो बना के टेंसर्स बना के डालने, ठीक है। तो ये आपने इसको मॉडल के अंदर से पास किया इसको, ठीक है। उसके बाद डॉट लॉगिट्स, यानी कि आप की जो आउटपुट आएगी उसके लॉगिट्स देख रहे हैं, और सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, बैच सीक्वेंस ये वाली। तो ये तीनों को दिया, तो आपके पास जो प्रिंट आया उसका 1.5, तो ये भी 1.5 है, यानी बैच वाले का भी 1.5 आया है, वहाँ -1.3, और इस बैच वाले का भी -1.3 आया है, और आपका 0.58 इसका जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है और क्यों है। क्योंकि आप जब अलहदा से ले रहे हैं, अगर सीक्वेंस को आप क्या कर रहे हैं, मतलब वैसे ही ले रहे हैं बगैर पैडिंग के, आपने बगैर पैडिंग के लिया है और पैडिंग के साथ लिया है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी डिफ़र कर रही हैं, इसके लिए और इसके लिए। ये देखें, ये है 0.58, ये है 1.33, और ये है -0.41, ये है -1.21। हम पढ़ते हैं कि इसका है क्या, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लॉगिट्स इन आवर बैच्ड प्रिडिक्शंस, ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया है, इस तरह की आनी चाहिए थी लेकिन ऐसी आई, ठीक है। द सेकेंड रो शुड बी सेम एज द लॉगिट्स फॉर द सेकेंड सेंटेंस, जैसे ये सेकेंड सेंटेंस के लॉगिट्स आए हैं, ये लॉगिट्स वैसे ही आने चाहिए थे, ठीक है। बट वी हैव गॉट completely different values. This is because the key feature of transformer model is attention layers that contextualize each token. These will take into account the padding tokens since they are attend to all the tokens of the sequence. ऐसा हुआ क्या है कि क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग की है ना, पैडिंग, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया था, सही है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ज़ीरो आ गया इधर, ठीक है, पैडिंग के ज़रिए। तो पैडिंग पे जब ज़ीरो आया, तो हमने जब उसको सिंपली अपने मॉडल में से गुजारा, तो उस ज़ीरो को भी उसने एज अ टोकन कंसिडर किया, ठीक है, और उसको अपनी जो भी उसकी कैलकुलेशन थी या जो भी एल्गोरिदम था उसके अंदर उस ज़ीरो को उसने एक वेटेज दी है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि ये चीज़ हमारी चेंज हो गई। तो इससे हम एक अब आगे जो देखेंगे वो है अटेंशन मास्क। अटेंशन मास्क का मतलब ये है कि हम मॉडल को ये बताएंगे कि ये जो यहाँ पे ये जो चेंजिंग हुई है, ये ज़ीरो आया है यहाँ पे, इसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है या नहीं देनी, ठीक है। तो उसको अटेंशन मास्क कहते हैं। और अटेंशन मास्क आर द टेंसर्स tensors with the exact same shape as the input id tensors filled with 0 and 1. 1 indicate corresponding token should be attended to, मतलब जहाँ जहाँ 1 होगा जिस जिस पोजीशन पे, उस इंडेक्स को आपने अटेंशन देनी है, और जहाँ जहाँ 0 होगा उसको आपने अटेंशन नहीं देनी। They should be ignored by the attention layers of the model. सॉरी, अस्सलाम वालेकुम शुभ सर। वालेकुम सलाम सर। सर ये हगिंग फेस चल रहा है अभी? जी जी जी, हगिंग फेस चल रहा है। जी जी, चलाएं चलाएं चलाएं, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास आ गया अटेंशन मास्क, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ पे आपके बैच, ये बैच बन गया। उसके बाद आपने कि अटेंशन मास्क आपने डिफाइन किया, क्यों? क्योंकि ये कि भाई ये तो हैं आपके रियल टोकन, 200 200 200, ये रियल टोकन हो गए आपके, ये 200 रियल टोकन, ये रियल टोकन, ये आपका एक फेक टोकन है जिसको आपने इसकी डायमेंशन को बराबर करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई, ज़ीरो उसने लगाया खुद से, सही। तो ये आपका अटेंशन, मतलब आपने क्या करना है कि यहाँ इस सिर्फ 1, इधर 1, ठीक है, इसकी पोजीशन पे भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ ये आएगा ना, इसका मतलब है यहाँ इसको आपने अटेंड नहीं करना, इसको आपने इंपॉर्टेंस नहीं देनी जब मॉडल में से पास करेंगे। तो ये है अटेंशन मास्क। तो आपका जब आप दोबारा इसको करेंगे वही काम इसके साथ, ठीक है, बैच मॉडल टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट आईडी अटेंशन मास्क इज इक्वल टू, अपने अटेंशन मास्क भी दिया साथ, ये वाला, तो टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट अटेंशन मास्क,
ये चीज़ आपने इसमें से पास करा दी। तो आप देख रहे हैं कि ये डबल जो है ना आपके, ये वो हैं मतलब 2 डायमेंशनल वो है। तो आपने जब इसको पास कराया तो फिर आपके पास लॉगिट्स वही आएंगे जो इंडिविजुअल टेंसर्स के आ रहे थे, ठीक है। नाउ वी गेट द सेम लॉगिट्स फॉर द सेकंड सेंटेंस इन द बैच। अब आप ये देख लें कि ये सारा का सारा जो है ना आपका पाइपलाइन के अंदर ये खुद ब खुद सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। ये हमें सिर्फ पाइपलाइन को खोल खोल के बता रहा है कि ये अंदर पाइपलाइन के अंदर हो क्या रहा होता है ना सारा कुछ। नोटिस हाउ द लास्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड सीक्वेंस इज पैडिंग आईडी। आपके पास notice how the last value of the second sequence is a padding id which is a 0 value in the attention mask, ठीक है। तो आपके पास जो है ये लास्ट सीक्वेंस, ये लास्ट आईडी जो है इसकी, ये पैडिंग आईडी है, तो इसको हमने अटेंशन मास्क का 0 कर दिया। तो आगे आपका आ गया जी लॉन्गर सीक्वेंसेस विद ट्रांसफॉर्मर मॉडल हेयर। अच्छा ये क्या कह रहा है, ट्राइड आउट अप्लाई द टोकनाइजेशन मैनुअली टू द 2 sentences used in the section 2. I have been waiting for a Hugging Face course my whole life and I hate this so much. Pass this through the model and check that you get the same logics as in section 2. Now batch them together using the padding token and then create the proper attention mask. अब आपका वो यही है कि अगर आप इसको एज एन एग्जांपल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये 2 सेंटेंस हैं आपके, ये 2 सेंटेंस, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको आप एज अ यूँ समझें कि एज अ होमवर्क कर लेते हैं, आप लोग करके आएँ इसको देखें कि सिंगल सिंगल सेंटेंस के करें, फिर इनको जो है बैच करके बैच में डाल के दोनों को और उस तरह से करें, फिर देखें कि लॉगिट्स जो हैं उसके सेम आते हैं या नहीं आते। तो वो यही कह रहा है। तो लॉगिट्स ये रियल एग्जांपल भी पीछे गुजर चुकी है, तो उनके लॉगिट्स और इनके लॉगिट्स सेम आने चाहिए, मतलब कहने का ये। Okay, longer sequence आगे with transform model there is a limit to the length of sequences we can pass सर through the एक model. सवाल एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? जी जी बताएं। अच्छा सर, ये कौन से प्रॉब्लम, मैं चूंकि सॉरी लेट ज्वाइन किया मैंने, तो मुझे उतना नहीं था पता, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, शायद वो आप पहले बता चुके हों, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये कौन सा प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसके लिए ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, और ये इस काम को कौन कौन से हमारे ऐसे रियल टाइम प्रॉब्लम्स है जिनको यूज़ करने के, जिनको ट्रांसफार्मर्स इमरान भाई ट्रांसलेशन में यूज़ हो रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट समरी में यूज़ हो रहे हैं, और आपको लोकेशन बताने में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब कोई भी मतलब किसी मतलब इसके तकरीबन 3000 मॉडल हैं इस वक्त डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, और हर हम डिफरेंट एक का सिर्फ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, जी जी। तो डॉक्यूमेंट समरी आपने कहा कि यूज़ करते हैं। अब हमारे पास हाँ जी मसलन 10,000 डॉक्यूमेंट पड़े हैं किसी पोस्ट्री के ऊपर, तो हम क्या उनको इस मॉडल के थ्रू जो ट्रांसफार्मर के थ्रू रीड करके उनकी हम समरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आपका ये कहने का मकसद है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके 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 ओके। हाँ जी सो ये इसका मतलब ये टेक्स्ट को एनालाइज कर रहा है ये, और टेक्स्ट के जो एनएलपी को इसकी टेक्स्ट से सेंटिमेंट्स वगैरह भी निकाल रहा है और सारी चीजें निकाल रहा है। तो इमेज के ऊपर भी ये काम करता है, ये इमेजेस के ऊपर भी काम करता है कि सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है? मेरा ख्याल है इमेजेस के ऊपर भी करता है ये ट्रांसफॉर्म। हाँ जी करता है। तो इमेज के अंदर वो सेंटिमेंट एनालिसिस करता है इमेजेस का, मतलब कोई बंदा हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मसलन ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा इमरान भाई अगर आप हंस रहे हो ना तो उसका तो एनालिसिस हो जाता है, बाकी दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, स्माइलिंग फेस तो हो जाता है हर जगह पे। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब है शौकत भाई, तो ये एक्यूरेट समरी, और ये इसके पीछे वो कौन सी टेक्निक यूज करता है कि वो समरी निकालने के लिए? एक बुक 1000 इसमें पेजेस की, 100 पेजेस की है एक। इमरान भाई इसके अंदर ना मॉडल आर्किटेक्चर है डिफरेंट। एक टेक्निक जो है आपकी डिकोडर के साथ होती है, एक टेक्निक एनकोडर के साथ होती है, फिर तीसरी टेक्निक आपकी एनकोडर डिकोडर के साथ मिला के होती है। तो ये 3 टेक्निक्स हैं इसमें। अब मिसाल है सेंटिमेंट एनालिसिस है, वो शायद मेरे ख्याल डिकोडर के साथ होता है, और जो मतलब क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव नहीं, ये तो सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया ना। मतलब मिसाल है समरी मेरे ख्याल में उससे होती है सीक्वेंस टू सीक्वेंस, यानी एनकोडर डिकोडर के साथ मैं टुगेदर। समझ गया।
तो अच्छा, 3 किस्म आखिरी के। सवाल क्विकली, आखिरी सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट सबको देखेगा, या सिर्फ कोई खास टाइप है जिसको ये टेक्स्ट नहीं फाइल नहीं, देगा इस सिर्फ? आपने तो इसको देना है टेक्स्ट निकाल के। अब वो आप पहले पीडीएफ को रीड करें, वहां से टेक्स्ट रीड करें, टेक्स्ट निकालें, टेक्स्ट को आप फीड करें उसके अंदर। सर ठीक प्री है। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है इसका मतलब है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्री प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। पक्के पकाई नहीं देनी थी सर। चलो ठीक हो गया सर, कंटिन्यू प्लीज। सही है। अच्छा विद अब ट्रांसफॉर्म सॉरी, मॉडल, आखिरी आखिरी सवाल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा पार्ट है उसमें से? चलो ये भी तो पता चल जाए ना, ये कहाँ पे हम पहुंच चुके हैं सर? ये है टोकनाइजर। मतलब दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। और इसके अंदर असल में हमें ये सब कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती, हम इसको पाइपलाइन में डाल देते हैं। पाइपलाइन एक ना आपकी एब्स्ट्रैक्शन है, पाइपलाइन सब कुछ करती है, टोकनाइज भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन हमें ये बता रहा है ना डिटेल के पाइपलाइन के अंदर क्या हो रहा होता है, कि आपको ये पता हो पाइपलाइन कि होती है क्या सर अल्फाज में? पाइपलाइन ये होती है कि आप सिर्फ इनपुट देते हैं अपने ना पाइपलाइन को, कि आपका डेटा ठीक है, और उसको बता देते हैं कि करना क्या है। ठीक है, मॉडल कौन सा है, करना क्या है, काम क्या करना है। वो पाइपलाइन सब कुछ कर करा के आपको आउटपुट देती है, बस अंदर क्या हो रहा होता है आप, इट डज नॉट इससे मैटर, मुझे वो लगता है खुद। कि आजकल एज्योर के ऊपर जब डाटा इंजीनियर हैं वो भी पाइपलाइंस बनाते हैं, वो के डिफरेंट किस्म का डाटा वो इकट्ठा कर रहे होते हैं टेक्स्ट फाइल से भी, और अगर मल्टीपल एक्सेल की फाइल है उन्होंने हाँ पाइपलाइंस बनाई होती हाँ, है कि कैसे कौन सी फाइल पहले रीड करनी है, कौन सी बाद में, कितने कितने बिल्कुल रिकॉर्ड्स किस बिल्कुल, फाइल से उठाने हैं। ऐसे ऐसे तो वो वही चीज। जी जी, वो एक पाइपलाइन होती है। मैंने कहा ये उसी तरह की पाइप है या कोई डिफरेंट किस्म की वही वही, पाइपलाइन? ये उसी तरह की पाइपलाइन है, उसी तरह की पाइपलाइन है, लेकिन इसका अपना आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को यूज करती है ना, वो तो उसका अपना होगा ना एज्योर का। सही है सही है। तो लैंग्वेज पाइथन ही चल रही है इसमें और सारा पाइथन कुछ पाइथन चल रही है, पाइथन चल रही है। तो ग्रेट हो गया, तो कमाल कर। कमाल कहाँ कर गए हैं सर, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे हैं जाने। अच्छा जी, आगे आगे बात जी लॉन्गर सीक्वेंसेस की। मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें आ जाए सीक्वेंसेस, या जैसे डॉक्यूमेंट आ जाता है या इस तरह की चीज़ें। With transformer model there is a limit to length of sequences we can pass to the models। ठीक है, आपकी लिमिट होती है। most models handle sequences up to 512 or 1024 tokens। ठीक है, and will crash when asked to process longer sequences। ठीक है, there are two solutions to this problem। use a model with a longer supported sequence length। ठीक है, या तो आप ऐसा मॉडल यूज करें जिसके जिसके अंदर सीक्वेंस लेंथ ज़्यादा सपोर्टेड हो, या फिर क्या करें आप अपने सीक्वेंसेस को चंक बाय चंक ट्रंकेट करके फिर भेजें। मॉडल हैव अच्छा नहीं, ये ट्रंकेट योर सीक्वेंसेस का भी देखते हैं क्या है, ये ज़रा डिटेल में देखते हैं। मॉडल हैव डिफरेंट सपोर्टेड सीक्वेंस लेंथ्स एंड सम स्पेशलाइज इन हैंडलिंग वेरी लॉन्ग सीक्वेंसेस। ठीक है, लॉन्ग फॉर्मर इज अ वन एग्जांपल। अच्छा, ट्रांसफार्मर का एक बड़ा भाई है, वो है लॉन्ग फॉर्मर, ये भी देख लेते हैं। लॉन्ग फार्मर जो है आपके ज़्यादा लेंथ की सीक्वेंसेस को हैंडल कर लेता है। एंड अनदर इज एलईडी। if you are working on a task that requires very long sequences we recommend you to take a look at those models। तो आपका ये लॉन्ग फार्मर भी आ गया सर, ये भी हगिंग फेस के ऊपर है लॉन्ग फार्मर। तो ये जो है आपके लॉन्गर सीक्वेंसेस को हैंडल करता है। ठीक है, और आपका एलईडी जो है ये भी एक ये भी हगिंग फेस पे है। एलईडी मतलब लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मर, लॉन्ग डॉक्यूमेंट ट्रांसफार्मर। ये एलईडी जो है लॉन्ग डॉक्यूमेंट ट्रांसफार्मर है। इज लॉन्ग फॉर्मर इज वन एग्जांपल। ये हो गया आपका। वी रिकमेंड यू टू टेक अ लुक ऑन एट दोज मॉडल्स, अदरवाइज वी रिकमेंड यू ट्रंकेट योर सीक्वेंसेस बाय स्पेसिफाइंग मैक्स सीक्वेंस लेंथ पैरामीटर। तो आपके पास जो है क्या करेंगे आप इसको मतलब ट्रंकेट कर देंगे। अगर सीक्वेंस बहुत बड़ी है तो उसको आप ट्रंकेट करें, अगर आपका सेंटेंस ये बड़ा है। सीक्वेंस क्या होता है शोभा साहब? ये सीक्वेंस क्या होता है? कोई जैसे है ना न्यूमेरिक सर, है? ये ना, जैसे ये है ना सर, ये वर्ड, ये आपका सेंटेंस, इसमें कितने वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फुल स्टॉप और कॉमा वगैरह मिला के इसमें 16 हैं। ठीक है, तो आपके जो मॉडल हैं वो 1024 टोकन्स तक मतलब जो वर्ड आपके लिखे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो आपके ये इसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो वर्ड को एक अब टोकन कहते हैं आप इसको? एक वर्ड को एक टोकन कहते हैं। ठीक है,
तो एक और अगर कॉल करो। आप ट्रंकेट करेंगे तो क्या हमारा आउटपुट जो है एक्सपेक्टेशन जो प्रोडिक्शन है वो एक्सपेक्टेशन आएगी वो या कोई वो उसमें? वो वो सही नहीं ना आएगी ना आपके। अगर आप 1024 तक है, एक पैराग्राफ है जिसमें 1024 वर्ड हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप बुक की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप ये लॉन्ग ट्रांसफार्मर और ये एलईडी ये यूज़ करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ना पूरी बुक है, ठीक है। अब वो पूरी बुक के कॉन्टेक्स्ट में फिर आप इसकी तरफ जाएंगे, सही है ना। तो ये इसकी डिटेल भी आप उसमें जा सकते हैं कि क्या इसकी डिटेल है, कितने कितनी लेंथ ये हैंडल करता है और एट्सेट्रा, क्या इसकी डिटेल है। ये फिर बाद में जब हम जाएंगे इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ये आएगा बाद में, ठीक है ना। ये देखें, ये आर्टिकल टू समराइज, अब ये एक आर्टिकल दिया उसने इसको, वो उसकी समरी आपको दे देगा यहाँ पे नीचे, मतलब इसको समराइज करके देगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो अदरवाइज वी रिकमेंड यू टू ट्रंकेट। अब आप अगर आपके पास 1024 से बड़ा है तो आप उसको मतलब ट्रंकेट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, अब आपके क्या कर रहे हैं कि अब आप सारी चीज़ों को इकट्ठा ज्वाइन करके आप पाइपलाइन को देख रहे हैं एज अ होल। पाइपलाइन कैसे बिल्ड होती है, ठीक है, पाइपलाइन कैसे बिल्ड होती है। मैं क्लास से निकल गया था, 2 क्वेश्चन पूछे तो निकाल दिया किसी ने मुझे क्लास से। किसने निकाल अच्छा। दिया सर? अच्छा, मैं वैसे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बात ये हो रही अच्छा, टोकन, अच्छा एक वर्ड। तो ये सर आप क्या ख्याल है कि आपका, अगर हम इसमें ट्रंकेट, मैं इंटरेक्टिव रखना चाह रहा था सेशंस को ताकि मुझे भी समझ आता रहे और किसी को भी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही। नहीं भी लग हेलो, आपका नेट खराब है इमरान भाई। रहा था, मैं तो फिर भी शायद तो आपका नेट खराब है। हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है, हम एक पूरी पाइपलाइन को देख रहे हैं कि पाइपलाइन के अंदर सारा कुछ कैसे हो रहा होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वो हमें सारा कुछ बता रहा है, अब समराइज करके दे रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ सारा कुछ पढ़ा है ना, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सारा सबका एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो पाइपलाइन में होता क्या है, ठीक है। In the last few sections, we have been trying our best to do most of the work by hand. ठीक है, we have explored how to tokenize work and looked at tokenization, conversion to input IDs, padding, truncation, attention mask. ये सारी चीजें हमने step by hand की हैं, ठीक है। However, as we saw in section 2, the transformer API can handle all of this for us with a high level function that we will dive into here. When you call your tokenizer directly on a sentence, you get back inputs that are ready to pass through your model. तो वही बात कर रहे हैं कि टोकनाइजर को अगर आप डायरेक्टली कॉल करेंगे तो वो सब कुछ आपका खुद ब खुद करके देगा। लेकिन अगर आप टोकनाइजर को मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, पहले आप टोकनाइजेशन करेंगे, फिर कन्वर्जन करेंगे, फिर पैडिंग करेंगे, फिर ट्रंकेशन करेंगे, फिर अटेंशन मास्क लगाएंगे, तो ये सारे का सारा काम जो है ना, ये आपका टोकनाइजर डायरेक्टली कर देता है। तो तो ये देखें आप, जैसे ये जो स्टेप है, ये 5-6 स्टेप्स को इकट्ठा एक ही में जो है ना इसने कर दिया, ठीक है, ये वाले स्टेप्स सारे। तो आपने ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट के ऑटो टोकनाइजर, और ये आपका चेक पॉइंट है मॉडल का नाम जो है, और आपने उसको ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल चेक पॉइंट। अब इससे क्या होगा, इस मॉडल ने जो भी टोकन अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं ना, जैसे कि उसने पूरी की पूरी एक विकिपीडिया की साइट को उठा के, मिसाल के तौर पे पूरी विकिपीडिया की साइट को उठा के उन्होंने टोकनाइज करके अपने उसमें डेटाबेस में उसमें चेक पॉइंट में रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, हम ये इसको कोलैब में खोल लेते हैं और इसको साथ साथ कर लेते हैं। Excuse me, sir. Sir, ये checkpoint like embedding? चेक पॉइंट एक सेव्ड स्टेट है, आपके मॉडल की वेट्स हैं और उसकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हुई होती है, जैसे वेट्स नहीं सेव हुए होते मॉडल के, जैसे आप जी।
ट्रांसफ़र लर्निंग जब करते हैं तो उसके अंदर आप वो डाउनलोड करते हैं, ट्रांसफ़र लर्निंग के मॉडल लोड करते हैं, उसके वेट्स लोड करते हैं। तो ये Okay. बिल्कुल वैसा है। Okay. Okay. तो इसको खोल लेते हैं और इसको साथ साथ करते चले जाते हैं। ठीक, तो आपके पास ये जो है ये मॉडल आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे ये मॉडल आपका डाउनलोड होगा हगिंग फेस के उससे। और ये मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑटो टोकनाइज़र क्या करेगा, ये आपके जो उसने टोकन लर्न किए हुए हैं वो सारे के सारे जितने भी होंगे, मिसाल लाख हैं, 2 लाख हैं, मिलियंस में होते हैं वो, तो वो जो है आपके यहाँ पे लोड हो गए इस वक्त। सही, तो अब क्या है कि नया एक सीक्वेंस आया है, एक नई चीज़ आई। ठीक है, अब आपने उसको नई चीज़ को टोकनाइज करना है आउट ऑफ दीज, मतलब लर्न टोकन्स जो पहले लर्न हुए हैं। ठीक है, वो आपने इसको जब पास कराया इसमें से तो आपके पास सारे का सारा ये मतलब आ जाएगा। ठीक है, हेयर मॉडल इनपुट वेरिएबल कंटेन्स एवरीथिंग, ठीक है, दैट्स नेसेसरी फॉर अ मॉडल टू ऑपरेट वेल। आपके मॉडल इनपुट्स जो हैं यहाँ पे आपके पास जो इसकी आउटपुट आएगी वो आपके पास जो है वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये, तो हम यहाँ देखेंगे कि मॉडल इनपुट्स में क्या क्या आ रहा है, इसकी आउटपुट मतलब इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। पिप इंस्टॉल डेटासेट्स ट्रांसफार्मर सेंटेंस पीस, ये इसको सर बच्चे जैसा क्वेश्चन करूं मैं? जी सर। ये तो ट्रांसफार्मर है, ये टेंसर फ्लो के ही ब्रांच में है या उसी की सब कैटेगरी है ये? उसके अंदर ही आता है? ट्रांसफार्मर सर टेंसर फ्लो के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और बिल्कुल जैसे कि पाइटॉर्च में भी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था कि ट्रांसफार्म पाइट हाँ वो भी देख रहा था मैं, इसलिए मैं हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। अब ये देखें जी, आपने कि जब आपने अपने इस नए सेंटेंस को टोकनाइज किया और आपने इसमें से टोकनाइजर में से पास किया। ठीक है, यानी कि आपने टोकनाइजर और उसमें से सीक्वेंस को पास